आप लोग कि कैसे पति और पत्नी में झगड़ा हुआ फिर छोटी दुल्हन ने रुदल सिंह के पास गया, लेकिन रुदल सिंह उनकी बातों में नहीं आया। रुदल सिंह, तुम क्या सोचता है कि मैं वीर हूं, बलवान हूं, तेगेबाज हूं? जिस बच्चा को तुमने, जो कि अपने भाई के गर्दन पर तलवार लेकर के तैयार हो गया था बच्चा को नाम लिखाने के लिए, और मैं उस बच्चा से तुम्हारे सर पर जूता नहीं मरवाया तो मेरा नाम माहिर नहीं। अब मैं यहां से चलता हूं जहां की पोता इंदल कनबज में पढ़ रहे हैं, जहां से रुदल सिंह नाम लिखवा करके आया था। मैं यहां से चलता हूं कनबज, और मैं पोता इंदल को उल्टा सीधा पढ़ा करके मैं रुदल के सर पर जूता नहीं मरवाया तो मेरा नाम माहिर नहीं। अकिया हे प्रभु जी, हर बार जतरा समाज भाई हो, माहिल सिंह बनल कई नयो, माहिल सिंह बनल भैया सब होया। मैं तो कनबज आ चुका हूं, अब मैं पोता इंदल को आवाज लगाता हूं। अगर हो सकता है कहीं इधर उधर खेलता होगा, चाहे पढ़ता होगा, तो मेरा आवाज सुनते ही जरूर हमसे मिलने के लिए आएंगे। पोता है रे सुन ले इंदल रे बाबू मोर, ये कबीर मूला पोता रे अकहर रे दादा जी से चले दीवाना इंदल रे कुमार, कौन दस तेरे छतरिया गे, चले दीवाना इंदल रे कुमार, कौन दस तेरे छतरिया गे, तब तो रह मरद तेरे नाम बेबसारा हो राजपूती आनंद रहो पोता इंदल। दादाजी अच्छा इधर आपको देख रहे हैं,
अरे मैं ऐसे इधर आए थे घूमने के लिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इंदल सिंह से मुलाकात कर लेता। मुलाकात करने के लिए आए हैं? हाँ इंदल सिंह, क्या पढ़ाई लिखाई सही से चल रहा है? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्लास पढ़ रही है अखन तक में? अरे क्लास बोला जाता है। क्लास हमें की जंगलिए सोचबतिया लोग छिए, क्लास ककरा कहे छै? क्या क्लास तक पढ़ ली? अभी तक 5वां क्लास है। 5वां क्लास में चल गए? हाँ। शाबाश शाबाश, तब तो बहुत बुधियार भए गेलै, तब तो बहुत कुछ बुझा लागल है। आपका कहना क्या है? मेरा कहना क्या है इंदल सिंह, तुम जो कनबज आए हो तो तुम्हारे पास पैसा चाहे राशन शठा है या अभी बाकी है? दादाजी राशन के बारे में बता रहे हैं। हाँ जिस टाइम ने चाचा जी एडमिशन करवाने के लिए आया था, ठीक 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 ठीक, तो मुझे 3 महीना का राशन दे करके गया था। अच्छा यहाँ 6 महीना गुजर चुका है और 3 महीना से मास्टर साहब के राशन पानी खा रहे हैं। अच्छा 3 महीना के राशन जाके गेलो रे? हाँ। तोरा 6 महीना गुजरे छै। जी जी जी। 3 महीना मास्टर साहब के चढ़ गेलो एडवांस। भाईजी कोनो खराबो बात छै? बोलो एकरा जे ऊ पहुंचा के स्कूल से घुर के गेले एकरा से कोनो जरूरी हो? कोनो जरूरी? इंदल सिंह, अरे मोहम्मद किला राज में क्या सब हुआ है तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं दादाजी, तुम्हें कुछ मालूम नहीं? जिस दिन तुम्हारे चाचा जी तुम्हारा नाम कनबज में एडमिशन करा करके गया है और यहाँ से जाते ही तुम्हारे पिता और तुम्हारे चाचा में झंझट फंस गया। दादाजी कि आप इस जगह से चले जाइए। मैं सच बोल रहा हूँ दादाजी, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे क्या हुआ है तुम्हें पता है? कहाँ? क्या चाचा और पिताजी में हाँ झंझट हो रहा है? झंझट ऐसा हुआ कि तुम्हारे पिता को राजगद्दी पर से रुदल सिंह खींच करके उतार दिया और राजगद्दी पर बैठ करके राज चला रहा है। दादाजी इससे संबंध है, कहीं चुगली लगाने का नहीं मिला है तो इंदल सिंह के पास आए हैं। आपके पास में इंसानियत है, भलाई है, तो चलिए खाली कर दीजिए, जाइए निकलिए। अरे हमें चुगली लगने लगी। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता है मेरे पिताजी को चाचा जी गादी पर से उतर सकता, कान पकड़ के। हम क्या ना कर समझे ये बता। अरे तुम्हारा चाचा यहाँ से एडमिशन करा करके गया और तुम्हारे पिता को राजगद्दी पर से उतार दिया, बोला कि मेरा राजगद्दी दिया हुआ है, आप जितना दिन चलाए हैं चला लिए, हमारे राजगद्दी खाली कीजिए। वैसे विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे विश्वास करेंगे? आपके पास में बेटा है अम्बेडकर कौन? अच्छा बेटा का कसम खाइए तब तो हम विश्वास करेंगे। ठीक 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 ठीक। अरे तोरा खातिर ले हमरा जते मुर्गा मुर्गी काटे पड़े। चलिए कसम खा के बोलिए। इंदल से अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो वो जो नंगरा अभिचन है नाश हो जाएगा। अब दादाजी मुझे माथा में अरेस्ट हो गया, इसीलिए दादाजी नहीं आ रहा है 3 महीने से, या 6 महीने गुजर चुका है। अब ओकरा कोनो जरूरियो छो तोरा से? तो दादाजी हम तो कर्म में पड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? तुमको यहाँ से मोहबा किला जाना हो। किस लिए जाएंगे? और मोहबा किला तुम इसलिए जाओ कि तुमको चाचा जी से लड़ने में पार नहीं लगेगा, क्योंकि तेगबाज है, खूंखार है, तुमको पार पाने के लिए नहीं देगा। लेकिन एक उपाय है, तुम जैसे ही मोहबा किला दरबार में प्रवेश करोगे वहां मैं भी रहूंगा। ठीक है? क्या आप रहिएगा? हम भी वहां रहेंगे। हम तुमसे आगे जा रहे हैं ताकि तुम्हारे ऊपर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। चलिए दादाजी हम आ रहे हैं। हाँ सुन लो पहले। और तुम्हारे चाचा जी राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, तुम्हारे पिताजी साइड में बैठे हुए हैं, और वहाँ देवा पंडित है, और वहाँ हम भी रहेंगे। तुम देवा पंडित को 1 बार प्रणाम करना, तुम अपने पिता को 2 बार प्रणाम करना, और हमको 5 बार प्रणाम करना। तुम रुदल सिंह को प्रणाम नहीं करना। हम जो बता रहे हैं, क्या मिसर जी को 1 बार? हाँ। पिताजी को 2 बार? 2 बार। आपको 5 बार? 5 बार। और रुदल सिंह को प्रणाम नहीं करना है। तुम रुदल सिंह को प्रणाम नहीं करोगे, रुदल सिंह का दिल टूट जाएगा। ठीक है दादाजी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है तुम जाओ। अरे ताबा महाराजा दुर्गा मैया है दरबार में, तू है बेटा
अच्छा भाई रात में भाई जी एको बेर तो झूठ हम नहीं बोल लिए रहे, लेकिन अखन हम 100 शर्पा झूठ बोल लिए, लेकिन इकरो झूठ नहीं मानो। हमहू कोनो काम खिलाड़ी आर नहीं छी, क्या तो दुश्मन के हमरा चंगुर में लेने छे, ओकरा से बदला लेने छे। अब जे छे जब तक इंदल सिंह महोबा किया जाएगा, मैं उससे पहले जा करके मैं आल्हा सिंह के सामने हो जाऊंगा और आल्हा सिंह को समझा बुझा करके किसी तरीका से कम नहीं 1 हफ्ता तो 1 दिन के लिए मैं रुदल सिंह को राजगद्दी पर बैठाऊंगा। और ये जो मेरा पोता इंदल सिंह है, मैं इसके हाथों से रुदल सिंह के सर पर जूता नहीं मरवाया। जिस अभिमान में रुदल सिंह आज तक घूम रहा है कि महोबा किला राज में मेरा बेटा एक इंदल सिंह है, एक ही रहेगा, मैं उसको ऐसा ठोकर लगवाऊंगा कि अपने आप उसका बुद्धि एकदम सीधा क्लियर हो जाएगा। तब महाराजा दया वकीला पकड़ो रहिया कर महोबा के, महाराजा दया पकड़ रहिया महोबा के, जिसमें से परमानंद लाल बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी, से परमानंद लाल बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी, गंगा घाट मना तू तू बकरी वाली माता सुन ले, काली माँ काली हरकत करने वाली, सुन ले काली माँ काली हरकत करने वाली, लौटे माहिर हो महोबा राजा, लौटे माहिर हो गर महोबा भैगना रे सुन ले आल्हा रे शारदा कर मूला कता बाबू रे अतुरे मामुद ईसा सुन ले हर बाबुआ करा मुलाकात रे भगवान तूरे मामुदी से जल्दी से अब भगना दरबार में जा कर मूला कता भगना तूरे मामुजी ईसा चूबे आल्हा बबुआ बढ़िया झूमे हो अब दरबार के, क्या सिंहासन है प्रियला पे, जुब गए बढ़िया आल्हा बबुआ, जुब गए बढ़िया हो अब दरबार के। तुमको बढ़िया अल्लाह बबुआ क्या सिंहासन है मामू जी, आनंद हो आल्हा सिंह। मामू जी अब मुझे कुछ शक हो रहा है कि आप अब की बार क्यों बहुत जल्दी चक्कर मार रहे हैं? कौन सी के शक तो है? कुछ तो बात जरूर है। अरे क्या करेंगे, जब जरूरत पड़ जाता है आदमी को तो वहाँ जाना पड़ता है। ऐसा जरूरत है, इससे पहले तो आपको नहीं पड़ता तो जैसे आप पढ़ रहा है। आल्हा सिंह, अरे मैं जो भी बात बोलता हूँ तुम्हारे लिए, आज तक मैं कोई गड़बड़ बात नहीं बोला। वैसे तो आप बिल्कुल सही बोले, जब भी आप कोई संवाद लेकर कहे हैं राज महोबा में किसी तरह की त्रुटि तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मुझे शक हो रहा कोई बात तो नहीं है। नहीं, शक करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। आज मैं ऐसे उरियल किला दरबार में बैठा हुआ था, अचानक मेरे दिमाग में कुछ ऐसा बात आया कि मैंने सोचा कि जाकर के अपने बड़े भागी आल्हा सिंह से मैं कहता हूँ, अगर मेरा बात को माना तो ठीक है, नहीं माना तो फिर मैं महोबा किला से उरियल किला लौट। बाबू जी भला आपका बात कैसे नहीं बोलेंगे? अगर आप जो सच्चाई बताएंगे तो जरूर आपके बात के पालन करेंगे। बताइए क्या बात है, कैसे आना? क्या बताऊं? हाँ बिल्कुल बता सकते। आल्हा सिंह देखो, मैं जो तुम्हारे पास आया हूँ, मैं ये बात सोच करके आया हूँ कि तुम्हारे छोटा भाई जो रुदल सिंह है और सब दिन जंगल में, जंगल का शेर है, जंगल का राजा है, जंगल का बादशाह है, शिकार खेला है, आज तक उसको राजनीति का थोड़ा सा भी ज्ञात नहीं है।
और तुम जिस दिन से राजनीति में आए हो आज तक तुमको न कहीं तीरथ, न कहीं धाम, न तुमको ससुराल जाने का मौका मिला है, न कहीं इधर उधर घूमने का मौका मिला है। इतना मेला ठेला लगा है, जग प्रयोजन हुआ है, तुम कहीं आज तक गया है? नहीं गया। तो मैं सोचता हूं कि अभी जब तुम वर्तमान हो तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कम से कम तुम अपने छोटे भाई रुदल सिंह को कम से कम एक हफ्ता के लिए उसको राजगद्दी पर बैठा करके उसे राजनीतिक कुछ प्राप्त करा। हेलो, दिमाग सठिया गया है। हमारा दिमाग सठिया गया बाबा। हाँ। आपने जब तक कुछ बात बोले हैं मैं आपका सारा बात मानता है, लेकिन बिल्कुल आप सच ही बोले थे। लेकिन आज जो ये बात बोल रहे हैं आप बिल्कुल गड़बड़ बोल रहे हैं। हम गड़बड़। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाबू रुदल सिंह जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह है। वो 6 महीने अगर जंगल में रहता तो सिर्फ 2-4 दिन के लिए राज मोहब्बत आता और फिर भी उसे जंगल से ही प्यार रहता, राज मोहब्बत से हर वक्त इनकार रहता। ठीक 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 ठीक। जो आदमी जंगल में रहने वाला है भला वो राज मोहब्बत को चला लेगा? कहना है तो बाबू बहुत बढ़िया छे, लेकिन बात एक छे, अखन तोरा बाहों में ताकत छे, कलम घसे छो, फैसला करे छो, कहीं जो अवस्था गिर गेल त राजगद्दी के संभाले वाला मिलते मोहब्बत के बता देते। हम जो कह रहे हैं अभी तुम वर्तमान में तुम अपने साइड में तुम बैठो और रुदल सिंह को राजगद्दी पर बैठा करके उसे राजनीतिक कम से कम एक हफ्ता सिखा दो, ताकि आगे चल के अगर तुमको बाइन केस कुछ हो गया तो राजगद्दी संभालने में रुदल सिंह को कोई तकलीफ नहीं हो। मैं बहुत ठीक लगा। बाबू जी। हाँ। एक बात तो आप बिल्कुल सही बोले कि बड़े होने के नाता मैं इस राज को चला रहा सिर्फ बाबू रुदल सिंह के बदौलत। बात सही। कल खुदा ने कहा अगर मुझे कुछ हो जाने के बाद दुनिया भर का लोग मुझे शायद अगर बुढ़ापा आने के बाद मर जाने के बाद दुनिया भर का लोग मुझे गाली देंगे बड़े हुए पर भी। बाप रे बाप मरने पर का सही पर का अबजास लागे यही लोग कहेंगे कि अमरपति आला सिंह पढ़े लिखे थे लेकिन उसके पास लोग यही बोलेंगे कि अमरपति आला सिंह जितने भी उसके पास गुण था सिर्फ छुपा करके मर गया, लेकिन कम से कम अपने भाई को कुछ ज्ञान दे करके नहीं। इस बात में आपको दम है और मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं पढ़े लिखे, मैं इस राज को चला रहा। रुदल सिंह अनपढ़ गंवार है, शायद मेरे जितने जिंदगी अगर कुछ उसे राजनीतिक सिखा देंगे तो मुझे मर जाने के बाद वो राजनीति चलाने के बाद राज को चला लेगा, उसको कोनो दिक्कत नहीं होगा। कल दुनिया भर का लोग मुझे तो ये नहीं कहेगा ना, कोई नहीं थूकेगा। सही कह रहे हैं। हाँ। अरे इससे बढ़िया अपना रास्ता फाइनल क्यों कर देंगे, रास्ता साफ कर देंगे। बाप जब हम लेकिन मामू जी सिर्फ एक हफ्ता के लिए ही दिया जाएगा। अरे हम तुमको ये नहीं कहते हैं कि जो तुम उसको राजगद्दी दे दो वही चलेगा, वो नहीं, सीधा उसको एक हफ्ता राजनीतिक सिखा दो, फिर वो जंगल में रहेगा, तुम अपना राजगद्दी चला। सदा के लिए नहीं मिलेगा, सिखाने की बात है तो हम सिखा देंगे, बस सिखाने की बात। ठीक है मुझे सदा के लिए बिल्कुल ठीक है। तुम उसे बुला कर हम बुला करके सारा बात सब ठीक है। हेरे तब महाराजा दया वकीला पकड़ाओ रहिया अबूड़ियल के, महाराजा दया पकड़ा रहिया अबूड़ियल के। माता सुन ले काली माई, काली है कलकत्ते वाली, माता सुन ले काली माई, काली है कलकत्ते वाली। मंदिर को जाना है, मंदिर को जाना है। लौटे बाहिर हो दरबार से जाओ, लौटे बाहिर हो अब दरबार से। आज बाबू कायदे की बात बताइए। अरे रुदल सिंह हुंठी राजा है, मेरे साथ बदतमीजी किया वो अपने लिए क्या, लेकिन मैं अपना फर्ज कभी छोड़ेंगे, अपना फर्ज निभा कर ही छोड़ेंगे। जो मेरा फर्ज बनता है मैं उसे सिखा देता हूँ, आगे उसका काम जाने वो जाने। बुला करके देखते हैं क्या मेरा बच्चों को रखता है कि नहीं रखता।
मेरे मूला काता दुलारा रे कर ले रे भैया जी सारा बीरा ताना कहब दुलारा चाचा सारा होता आनिया कहब बाबू रूदल सिंह अरे भाई साहब वस्त्र बहादुर खुश रहो देवा। भाई साहब की आज दरबार में बैठे बैठे बाबू रुदल सिंह को याद किया। रुदल सिंह अगर तुम्हारा आज आदेश मिलेगा तुम्हें कुछ तुम्हें कह करके सुनाएंगे। इसमें आदेश का क्या बात है भाई साहब, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। कुछ राज छुपा रहता है इसलिए अब तुमसे ही मुझे आदेश लेना पड़ता है, क्योंकि अब राजभवन में मेरा कोई इज्जत तो है ही नहीं। रुदल सिंह आज के बाद मैं ये राज गादी में तुम्हें सौंपने के लिए चाहता हूँ। क्या? नहीं भाई साहब ये कदापि नहीं होगा। जब तक आप चिंता रहिएगा भाई साहब तब तक मैं वो राज सिंहासन के ऊपर नजर उठा करके नहीं देखेंगे। बैठने को कौन पूछता है, देख भी नहीं सकता। रुदल सिंह ये तुम्हारा बड़प्पन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि अपने से छोटे भाई को कुछ ज्ञान दे करके आगे बढ़ाना चाहिए। अगर मैं तुझे आज किसी तरह के ज्ञान नहीं देते हैं तो काबनो किला के लोग कोई आगे चलकर मुझे कोई बोलने के लिए नहीं देगा। आप कहने के लिए क्या चाहते हैं? कहने का मतलब यही है कि आगे चल करके मेरा बुढ़ापा आ जाने के बाद, कलम में ताकत नहीं रहने के बाद, बाजुओं में बल रहने के बाद नहीं रहने के बाद, पैरों से चलने में लड़खड़ा जाने के बाद ये राज को कौन चलाएगा। इसलिए चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन के लिए तुझे राजगादी पर बैठाकर राजनीतिक सिखा देना चाहता हूँ, ताकि मुझे मर जाने के बाद तुम राज को चला सकता। ठीक है, मैं डेवा को पूछता हूँ, डेवा क्या जवाब देता है। अरे डेवा बोलिए भाई साहब। भाई साहब का कहना है कि रुदल सिंह अभी तो हम जिंदा है तो ये राज को चला रहे हैं। अच्छा, मर जाने के बाद ये राज को कौन चलाएगा। इसलिए रुदल सिंह हफ्ता रोज के लिए तुम राज सिंहासन पर बैठो, हम अपने जीते ही जिंदगी में तुम्हें कुछ राजनीति सिखा देंगे, ताकि आगे चल करके तुम्हें राजनीति सिखा रहेगा तो राज को चला सकता है। देखिए भाई साहब, बार बार बात उल्लंघन नहीं होना चाहिए। 2 घंटा नहीं, आधा घंटा के लिए आप बैठ जाइए। भाई साहब को बात मानना चाहिए। ठीक है देवा, अगर भाई साहब के बात को उल्लंघन कर देंगे तब तो भाई साहब के मन में तकलीफ पहुंच जाएगी। हाँ, चलिए ठीक है भाई साहब, हम पल भर के लिए राज सिंहासन पर बैठ सकते हैं और बैठेंगे उसी शर्त पर आप राजनीति सिखाइए, उसके बाद बैठेंगे। हर बच्चे इसलिए तो मैं तुझे बैठा रहा हूँ राजगादी पर कि मैं कुछ देर के लिए तुझे सारा राजपाट के बारे में तुझे समझौता कर देते हैं, समझा देंगे ताकि आगे चल के तुम चला सकते हो। ठीक है। सुन ले भैया रे दया भागा यखिया देवा रे
कर कई तारा अच्छा हुआ कि मामू जी आप ही आ गए, इस बीच में आप ही भाग ले लीजिए। थोड़ा बड़ा मामू जी आनंद वाला मामू जी। हफ्ता रोज के लिए भाई साहब मुझे राजसिंहासन दिया है राजनीति सीखने के लिए। राजनीति सीखने के लिए? हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा अगर भाई साहब की बात को नहीं रखेंगे मेरे भाई के मन में तकलीफ आ जाए। समझदारी की बात तो यही है। आइए मामू जी आप ही पधारिए। आज देखो तो वाह किला कितना सुंदर लग रहा है। मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। एकदम राइट है। चले दीवाना इंदल रे कुमार जहाँ सिंहासन रे मोर पिता का जहाँ सिंहासन है मोर पिता कर चल बठिया रे बदनामी प्रणाम प्रणाम पिताजी। प्रणाम मिश्र जी। प्रणाम प्रणाम दादाजी। 1 2 3 4 5 मामू जी। हाँ ये क्या हो गया मामू जी? क्या हुआ? इंदल सिंह उधर से आया, सबको प्रणाम किया। सबको किया मुझे प्रणाम इंदल सिंह नहीं किया मामू जी। क्या तुमको प्रणाम नहीं किया? नहीं किया। हमरा तो लगा चिया जे छे ना खट खट करे थे जे पीछे हम ओकरे देखे लागली। रे इंदल सिंह तुम रुदल सिंह को प्रणाम नहीं किया? चाचा को जाओ प्रणाम करो। सब एक तरफ से प्रणाम करो। जाओ 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 करो। प्रणाम प्रणाम पिताजी। बच्चा छे बुझे लेना छै। प्रणाम मिश्र जी। प्रणाम प्रणाम 1 2 3 4 5 मामू जी। हाँ फिर इंदल सिंह वही किया, भाई साहब को 2 बार प्रणाम किया। अच्छा बगल में देवा पंडित था उसे 1 बार किया। हाँ आपको 5 बार किया। हाँ हमरा तो ठीक है कि हम बच्चा के देख किया जा रहा। लेकिन मुझे इंदल सिंह थोड़ा सा भी प्रणाम नहीं किया। फिर नहीं किया प्रणाम? अरे हरामी, ए हरामी, इतना मार मारेंगे कि मुंह का फुला दे। चल दादाजी हम जो चाचा जी को प्रणाम नहीं की किस लिए? की बात है? बोल। अभी मेरे पिताजी सामने में है, तो मुझे सर्व होता है पिताजी को रहते हुए चाचा जी को कैसे प्रणाम करेंगे? अगर पिताजी चले जाएंगे तो हम चाचा जी को प्रणाम कर लेंगे। ओहो ये बात है। हाँ। अच्छा रुक। अलहसी भाई साहब आपको प्रणाम कहाँ से होगा? मान सम्मान कहाँ से होगा? मामा जैसा ऐसा इंस्पेक्टर वहाँ आपको मान सम्मान होगा। तू तो और खाली बीखे बोले हम तो बेकार चले लिए कथिल तुम्हार बदनामी करे छे। अलहसी अरे मुरी गोइत को जब बैठल छी वहना मुर्गो दे तू सब दिन रह छे की सब तोरा पता छ? मुझे क्या मालूम? अब देखिए इंदल सिंह उधर से आया, तुमको 2 बार प्रणाम किया। ये बात सही है। देवामी सर को 1 बार प्रणाम किया। हमको 5 बार प्रणाम किया। आपको तो 5 बार करवे करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और रुदल सिंह को 1 बार प्रणाम नहीं किया। रुदल सिंह को नहीं किया। हम तो मारबो के लिए 2 चाचा। इसका कहना क्या है जानते हो? कि दादाजी